हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके गाइड चैनल में। आज हम स्टैटिक जीके के टॉपिक में विश्व के प्रमुख संगठन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। विश्व के प्रमुख संगठन। विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 नवंबर 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। WTA के वर्तमान सदस्य 164 हैं। WTA के वर्तमान सदस्य कितने हैं? 164। हाल ही में 164वां सदस्य अफगानिस्तान बना था। हाल ही में 164वां सदस्य कौन बना है? अफगानिस्तान। विश्व व्यापार संगठन का प्रथम सम्मेलन 1996 में सिंगापुर में आयोजित हुआ था। विश्व व्यापार संगठन का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? 1996 में सिंगापुर में। 2001 के दोहा सम्मेलन में WTA का सदस्य चीन बनाया गया था। 2001 के दोहा सम्मेलन में चीन WTA का सदस्य बना था। विश्व व्यापार संगठन के कार्य क्या क्या हैं? IT से जुड़े उन 28 समझौतों को लागू करवाता है, अर्थात इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़ी उन 28 समझौतों को लागू करवाता है जिन्हें उरुग्वे दौर की वार्ता में शामिल किया गया था और 1994 में मोरक्को के मरकज में पारित किया गया था। अर्थात यह इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़े समझौतों को लागू करवाता है। यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993 को नीदरलैंड के मास्ट्रिच में हुई थी। यूरोपीय संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993 को नीदरलैंड के मास्ट्रिच में हुई थी। यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। यूरोपीय संघ का पूर्व नाम यूरोपीय आर्थिक समुदाय है। यूरोपीय संघ का पूर्व नाम यूरोप आर्थिक समुदाय है। 1 नवंबर 1998 को इनर सिक्स कहे जाने वाले 6 देश 1 नवंबर 1998 को यूरोप के इनर सिक्स कहे जाने वाले 6 देशों द्वारा रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय संघ की स्थापना की गई। हाल ही में 2013 में क्रोएशिया यूरोपीय संघ का सदस्य बना है। क्रोएशिया 2013 में यूरोपीय संघ का सदस्य बना है, जबकि यूके या ब्रिटेन 2019 में यूरोपीय संघ से बाहर हो गया है। यूके या ब्रिटेन 2019 में यूरोपीय संघ से बाहर हो गया है, ये आपको याद रखना है। यूरोपीय संघ के संगठन। यूरोपीय संघ के अंतर्गत अनेक संगठन आते हैं, इनको देख लेते हैं। जैसे यूरोपीय कमीशन। यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। यूरोपीय पार्लियामेंट का मुख्यालय लक्ज़मबर्ग में है। द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज, इसका मुख्यालय भी लक्ज़मबर्ग में है। यूरोपीय पार्लियामेंट और द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज का मुख्यालय भी लक्ज़मबर्ग में है। द यूरोपियन कोड ऑफ ऑडिटर्स का मुख्यालय लक्ज़मबर्ग में है। स्वतंत्र यूरोपीय मुद्रा संस्था। स्वतंत्र यूरोपीय मुद्रा संस्था, यह यूरोपीय संघ के अंतर्गत एक संस्था है। इसका गठन 1 जनवरी 1994 को हुआ था। यूरो के संचालन के लिए 1998 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना की गई थी। यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1998 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में। इस बैंक द्वारा 1 जनवरी 2002 से यूरो का प्रचलन शुरू किया गया था। इस बैंक द्वारा 1 जनवरी 2002 से यूरो का प्रचलन शुरू किया गया था। यूरोपीय संघ के 28 सदस्य देशों में से 18 सदस्य देश द्वारा यूरोप मुद्रा का उपयोग किया जाता है। यूरोपीय संघ के सदस्य देश कितने हैं? 28। इन 28 सदस्य में से 18 सदस्य देश यूरो मुद्रा का उपयोग करते हैं। वर्तमान में ब्रिटेन, स्वीडन, डेनमार्क यूरोपीय मुद्रा संघ के सदस्य नहीं हैं। वर्तमान में ब्रिटेन, स्वीडन, डेनमार्क यूरोपीय मुद्रा संघ के सदस्य नहीं हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यह भी यूरोपीय संघ के अंतर्गत एक संगठन है। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। यूरोपीय संघ के देशों के साथ आइसलैंड, लिechtenstein व नॉर्वे भी शामिल है।
यूरोपीय संघ के देशों के साथ आइसलैंड, लिंचस्टीन व नॉर्वे देश भी शामिल हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसकी स्थापना 1975 को की गई थी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना 1975 को की गई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। इसकी स्थापना यूरोपीय स्पेस रिसर्च संगठन और यूरोपियन लाचार विकास संगठन के स्थान पर किया गया था, अर्थात यूरोपीय स्पेस रिसर्च संगठन और यूरोपियन लाचार विकास संगठन को मर्ज करके यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना की गई थी। इसके सदस्य देश यूरोप के 20 देश हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सदस्य यूरोप के 20 देश हैं। इस एजेंसी की कुछ परियोजना में कनाडा भी भाग लेता है। इस एजेंसी की कुछ परियोजनाओं में कनाडा भी भाग लेता है। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। नाटो के सदस्य देश 30 हैं। नाटो के सदस्य देश कितने हैं? 30। मैसेडोनिया 2019 में नाटो का 30वां सदस्य देश बना है। मैसेडोनिया 2019 में नाटो का 30वां सदस्य देश बना है। गठन के समय नाटो की सदस्य संख्या कितनी थी? 12। गठन के समय नाटो की सदस्य संख्या 12 थी। इस संगठन के प्रमुख सदस्य बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, ब्रिटेन और अमेरिका है। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। इसके सदस्य देश 30 है। हाल ही में नाटो का 30वां सदस्य देश 2019 में मैसेडोनिया बना था। गठन के समय नाटो की सदस्य संख्या 12 थी। ये आपको इतना याद रखना है। नाटो के मुख्यतः 4 अंग हैं: परिषद, प्रतिरक्षा समिति, उप परिषद और सैनिक परिषद समिति। परिषद यह नाटो का सर्वोच्च अंग है। इसका निर्माण सदस्य राज्यों के मंत्रियों से होता है। नाटो का महासचिव परिषद का अध्यक्ष होता है। प्रतिरक्षा समिति समस्त नाटो देशों के रक्षा मंत्री के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेते हैं। समस्त नाटो देशों के रक्षा मंत्री इसमें हिस्सा लेते हैं प्रतिरक्षा समिति में। तीसरा है उप परिषद। यह समस्त नाटो सदस्यों द्वारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधियों की परिषद है। सैनिक परिषद आइसलैंड व फ्रांस को छोड़कर समस्त देशों के सेनाध्यक्ष इसमें भाग लेते हैं। नाटो की 4 अंग हैं: परिषद, प्रतिरक्षा समिति, उप परिषद और सैनिक समिति। इतना आपको याद रखना है। एशियाई विकास बैंक, एडीबी का फुल फॉर्म क्या है? एशियाई डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। एडीबी की स्थापना कब की गई थी? 1966 में। एडीबी का मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में स्थित है। एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस के मनीला में। इसके वर्तमान सदस्य 67 हैं। एडीबी के वर्तमान सदस्य कितने हैं? 67। इसके 3 प्रतिनिधि कार्यालय टोक्यो, फ्रैंकफर्ट और वाशिंगटन डीसी में हैं। एडीबी के 3 प्रतिनिधि कार्यालय टोक्यो, फ्रैंकफर्ट और वाशिंगटन डीसी में हैं। एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है। इसके संस्थापक वर्तमान सदस्य कितने हैं? 67। एडीबी के 3 प्रतिनिधि कार्यालय टोक्यो, फ्रैंकफर्ट और वाशिंगटन डीसी में स्थित हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी। ओईसीडी का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट है। ओईसीडी का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट है। 1948 में गठित यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन को 1961 में ओईसीडी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। ओईसीडी का मुख्यालय
फ्रांस की राजधानी पेरिस में है व इसके सदस्य संख्या 34 है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में व इसके सदस्य देशों की संख्या 34 है। आसियान, आसियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। आसियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। ये दोनों आपको याद रखना है। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 में की गई थी। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 में की गई थी। इसके द्वारा इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड द्वारा। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड द्वारा की गई थी। आसियान के सदस्य संख्या 10 है। आसियान की सदस्य संख्या कितनी है? 10। आसियान का केंद्रीय सचिवालय इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। आसियान का केंद्रीय सचिवालय कहाँ है? इंडोनेशिया के जकार्ता में। भारत 24 अगस्त 1996 को आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी बना था। भारत 24 अगस्त 1996 को आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी बना था। रूस और चीन को भी पूर्ण संवाद सहभागी का प्रदान किया गया है। रूस और चीन को भी पूर्ण संवाद सहभागी का स्थान प्रदान किया गया है। आसियान का फुल फॉर्म साउथ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड द्वारा की गई थी। इसके वर्तमान सदस्य 10 हैं। इसका केंद्रीय सचिवालय इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। भारत आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी 24 अगस्त 1996 को बना था। सार्क, सार्क का फुल फॉर्म दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1985 को की गई थी। सार्क की स्थापना 7 दिसंबर 1985 को की गई थी। यह दोनों देश आपको याद रखनी है। इसके वर्तमान सदस्य भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान हैं। सार्क के सदस्य भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान हैं। सार्क का प्रथम सम्मेलन 1985 में ढाका में आयोजित किया गया था। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। सार्क की स्थापना 7 दिसंबर 1985 को की गई थी और इसका प्रथम सम्मेलन 1885 में ढाका में आयोजित किया गया था। यह आपको याद रखना है। G8 ग्रुप अर्थात ग्रुप 8, इसकी स्थापना 1975 में फ्रांस द्वारा की गई थी। इसके सदस्य कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और रूस है। रूस को 1997 में अमेरिका के शहर डेनवर में G7 का सदस्य बनाया गया था, लेकिन 2014 में रूस को इससे निलंबित कर दिया गया है। G8 ग्रुप की स्थापना 1975 में फ्रांस द्वारा की गई थी। इसके सदस्य देश कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और रूस हैं। रूस को 1997 में अमेरिका के शहर डेनवर में G7 का सदस्य बनाया गया था, लेकिन 2014 में रूस को निलंबित कर दिया गया। अरब लीग की स्थापना 22 मार्च 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय काहिरा में है व सदस्य देशों की संख्या 22 है। अरब लीग की स्थापना 22 मार्च 1945 को, इसका मुख्यालय काहिरा में व सदस्य देश 22 हैं। ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद में की गई थी। ओपेक का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनी, इसकी स्थापना 1960 में बगदाद में की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वेना में स्थित है। इसके संस्थापक सदस्य ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुला हैं। ओपेक के वर्तमान संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुला। इसके वर्तमान में सदस्य 14 हैं। 1994 में गैबान और 2008 में इंडोनेशिया ने
ओपेक की सदस्यता त्याग दी थी, ये आपको याद रखना है। 1994 में गैबान और 2008 में इंडोनेशिया ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी थी। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में की गई थी। इसकी स्थापना हेनरी ड्यूरेंट द्वारा की गई थी। हेनरी ड्यूरेंट को रेड क्रॉस का संस्थापक कहा जाता है। रेड क्रॉस का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 1917, 1944 और 1963 में मिल चुका है। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध या आपदा के समय कठिनाइयों से राहत दिलाना है। रेड क्रॉस का मुख्य उद्देश्य युद्ध या आपदा के समय कठिनाइयों से राहत दिलाना है। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई को इसके संस्थापक हेनरी ड्यूरेंट के जन्मदिवस पर विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में, इसकी स्थापना हेनरी ड्यूरेंट द्वारा की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। इसे 3 बार 1917, 1944 और 1963 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ की स्थापना 1926 में की गई थी। इसका मुख्यालय लंदन में है। इसके वर्तमान सदस्य 54 हैं। आधुनिक कॉमनवेल्थ का जन्म 1949 में भारत के एक गणराज्य होने के उपरांत ही भारत को इसका सदस्य बनाया, तब से आधुनिक कॉमनवेल्थ का जन्म हुआ। 1949 में एक गणराज्य होने के उपरांत ही भारत को जब इसका सदस्य बनाया, तब आधुनिक कॉमनवेल्थ का जन्म हुआ। राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो पूर्व में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थी। राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो पूर्व में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थी। राष्ट्रमंडल का सबसे प्रभावशाली अंग राष्ट्रमंडलीय शासन अध्यक्षों का सम्मेलन है। राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926 में की गई थी। इसका मुख्यालय लंदन में है। इसके वर्तमान सदस्य 54 हैं, ये आपको याद रखना है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इसका प्रथम सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। इसके वर्तमान सदस्य 120 हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सचिवालय काठमांडू में स्थित है। इसका सम्मेलन जिस देश में आयोजित होता है वही देश इसकी अध्यक्षता करता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। इसकी सदस्य संख्या 120 है। इसका सचिवालय काठमांडू में स्थित है। सम्मेलन जिस देश में आयोजित होता है वही देश इसकी अध्यक्षता करता है। स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल, CIS का फुल फॉर्म कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस नेशन, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस नेशन। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1961 को की गई थी। इसका मुख्यालय बेलारूस के मिन्स्क में है। CIS का मुख्यालय कहाँ है? बेलारूस के मिन्स्क में। व इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1961 को की गई थी। इसकी स्थापना बेलारूस, रूस और यूक्रेन के राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा की गई थी। 31 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ से अलग हुए 8 देश आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने अलमाता प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर CIS के सदस्य बने थे। यह सभी कब सदस्य बने थे? 31 दिसंबर 1991 को। CIS का फुल फॉर्म कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस नेशन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1951 को की गई थी। इसका मुख्यालय बेलारूस के मिन्स्क में है। 1993 में CIS का सदस्य जॉर्जिया देश बना था, लेकिन 2008 में इसने सदस्यता त्याग दी थी। सोवियत संघ से अलग हुए 15 राष्ट्रों में से 9 राष्ट्र सोवियत संघ से अलग हुए 15 राष्ट्रों में से 9 राष्ट्र CIS के सदस्य हैं और तुर्कमेनिस्तान अनौपचारिक सदस्य व यूक्रेन यथार्थता सदस्य है। तुर्कमेनिस्तान अनौपचारिक सदस्य व यूक्रेन इसका यथार्थ सदस्य है, लेकिन औपचारिक सदस्य नहीं है। एल्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया CIS के सदस्य कभी नहीं बने। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। एल्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया CIS के सदस्य नहीं बने हैं।
ब्रिक्स ब्रिक्स का फुल फॉर्म ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। इसका प्रथम सम्मेलन 16 जून 2009 को येकेटरिनबर्ग, रूस में किया गया था। ब्रिक्स का प्रथम सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के शहर येकेटरिनबर्ग में किया गया था। ब्रिक्स का पूर्व नाम ब्रिक था। ब्रिक्स का पूर्व नाम क्या था? ब्रिक। 2010 में ब्राज़ीलिया में दूसरे सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को इसकी सदस्यता प्रदान की गई थी। वर्ष 2011 में चीन में इसका तीसरा सम्मेलन हुआ था। 2011 में चीन में तीसरे सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को पहली बार इसमें शामिल किया गया था। तब से इसका नाम ब्रिक्स पड़ गया। 2014 में ब्राज़ील के शहर फोर्टलेजा सम्मेलन में ब्रिक्स विकास बैंक की स्थापित करने की सहमति बनी थी। 2014 में ब्रिक्स विकास बैंक स्थापित करने की सहमति बनी थी। इस बैंक का मुख्यालय शंघाई शहर में होगा। इस बैंक का मुख्यालय कहाँ होगा? शंघाई शहर में। शुरुआती 6 वर्षों तक इसकी सदस्यता भारत के पास होगी। बाद में क्रमशः ब्राज़ील और रूस 5 वर्ष के लिए इसके सदस्य बनाए जाएंगे। यह आपको याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।